हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार थे और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा स्वच्छ प्रकृति को नहीं जान पाते। बुद्धिहीन मनुष्य जो होते हैं, जो नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान क्या है। देवताओं के उपासकों को अल्प कहा जा चुका है और इस श्लोक में निवेशवादियों को भी अल्प कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु जब भी निवेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रमनाचार्य की परंपरा के महान भगवत यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। हे प्रभु, वासुदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषदों तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक उल्पज्ञ होते हैं, किंतु अपितु वे अभक्त जो श्री कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, उल्पज्ञ है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निवेश करके मानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निवेश ब्रह्मा से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निवेशवादी तो और भी अधिक उल्पज्ञ है, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निवेशवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देव की तथा वासुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार, या कि शक्तिमान जीवात्मा। भगवत गीता में इसकी भाषणा की गई है। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य को यह है कि बिना भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मंत्र की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महत्तम को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप का प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णता तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। भक्त निवेशवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सा भी माया है। निवेशवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। या स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी है, जिनके अपने अपने श्लोक और भगवान का भी अपना अपना लोक है। जैसे कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त है वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है कि किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निवेश है और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं।
क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निवेश है? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निवेश है। वे सभी व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। अतः यह उद्यतवादी तर्क है कि परम सत्य निवेश है कि और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर के स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी पुष्टि करती है कि अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि आज आजन्मा है तो भी में प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हमें इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निवेश है। जहाँ तक गीता का कथन है उनके अनुसार निवेशवादी उद्यतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। कृष्ण भगवान को मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। कृष्ण भगवान को दो ही तरह से लोग समझ पाते हैं, एक भक्ति करके, एक कृष्ण भावना में। क्योंकि सभी देवताओं के अपने अपने लोक हैं। जिस देवता की पूजा करते हैं उसका लोक मरने के बाद स्थान जाते हैं और कृष्ण भगवान की जो पूजा करते हैं उनके स्थान जाते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।